हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रामेश्वर टेक्निकल नॉलेज। आज हम पढ़ेंगे O2, CO2 ये गैसेज जो होते हैं ये कैसे रिमूव किया जाए, कैसे हटाया जाए, क्यों हटाया जाए, क्योंकि बॉयलर के लिए हमें हार्मफुल होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ समय पहले हम लोगों को हमारी ये टॉपिक दे करके हम लोग पढ़े थे बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट। क्या पढ़े थे? बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट। बॉयलर को वाटर का हम इसका ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, बॉयलर के क्यों करते हैं, क्या वजह था, उसके बारे में बताए थे। बॉयलर में स्केल आ जाता है, बॉयलर के अंदर ट्यूबों में कोरोजन हो जाता है, एक कैरी ओवर हो जाता है। ये तीनों जो टॉपिक हैं, तीनों के तीनों टॉपिक बॉयलर के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। स्केल होने पर क्या प्रॉब्लम आ जाता है बॉयलर में, कोरोजन होने पर क्या प्रॉब्लम आ जाता है बॉयलर में। स्केल होने पर जो प्रॉब्लम आ रहा था उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने बता चुका हूँ। अब कोरोजन होने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है ये भी बता चुका हूँ। अब किन किन वजह से कोरोजन होता है बॉयलर के ट्यूब में वह भी बता चुका हूँ। अब भी बताएंगे जिस वजह से हमको बॉयलर ट्यूब के अंदर कोरोजन होता है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, उसको कैसे कोरोजन न होने दिया जाए, इसके बारे में अब बताने जा रहा हूँ। जिस इक्विपमेंट से हम उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उस इक्विपमेंट का नाम है डीएरेटर। क्या नाम है? डीएरेटर। अब डीएरेटर इक्विपमेंट यह कैसे क्या होता है, कैसे बना होता है, इसके बारे में आप लोग अच्छा से समझिए। जितने लोग इंडस्ट्री में काम करते होंगे वो सब लोग लगभग देखे होंगे, बट तब पर भी मैं एक ओवरव्यू के तरह में बता रहा हूँ। देखिए, जो ऊपर भाग दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक भाग, इसको बोलते हैं डीएरेशन सिस्टम। क्या बोलते हैं? डीएरेशन सिस्टम। और जो नीचे भाग ये दिख रहा है हॉरिजॉन्टल में, यह भाग क्या होता है? स्टोरेज टैंक होता है। अब डीएरेशन सिस्टम में क्या क्या लगा होता है? डीएरेशन सिस्टम में सेफ्टी वाल्व, वेंट, और जो इसके अंदर वाटर आता है वो वाटर के लिए जो टरबाइन से कंडेंसेट होता है उस कंडेंसेट वाटर के लिए है। अब डीएम वाटर, इसका लेवल मेंटेन करने के लिए डीएम वाटर भी लगते हैं। यहाँ पे एक हेडर बना होता है, उस हेडर में नोजल लगे होते हैं, और नीचे ये भाग दिख रहा है ये ट्रे होते हैं, ये ट्रे होते हैं, ये ट्रे इस प्रकार लगा होता है। और इसके बाद में ठीक यहाँ पर एक हेडर बना होता है। ये हेडर में क्या होता है? स्टीम इनलेट का हेडर होता है, यहाँ पर भी नोजल लगे होते हैं। और यहाँ से यहाँ तक ये जो पाइप दिख रही है ये प्रेशर बैलेंसिंग पाइप है, और इसमें इसका प्रेशर दोनों का इक्वल करती है। और जो दो यहाँ पर लाइन दिख रहे हैं ये बॉयलर फीड पंप होता है। बॉयलर फीड पंप का एक बैलेंसिंग लाइन है, एक रिसर्कुलेशन लाइन है। यहाँ तक तो आप लोग देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। और ये आता है एक लाइन इस प्रकार यहाँ पर बनी होती है। इस लाइन को क्या बोलते हैं? पैकिंग लाइन। जब इनिशियल डीएरेटर को चार्ज करने के लिए, इस डिवाइस को चार्ज करने के लिए यहाँ पर लगी होती है स्टार्टिंग में। जो हमको कंडेंस वाटर कहीं पर हम कंडेंस वाटर और स्टीम कहीं पर न बना हो, उस केस में हम लोग स्टीम तो बनी हो बट कंडेंस से हमको ना हो तो बॉयलर से डायरेक्ट लेकर के स्टीम हम यहाँ पे इनिशियल में चार्ज करते हैं। और ये यहाँ पर इस प्रकार का लाइन बनी है, इसको बोलते हैं ओवरफ्लो लाइन बोलते हैं। और ऊपर से नीचे तक जो लाइन आती है ये लाइन, इसको बोलते हैं डाउन कमर लाइन। और यहाँ पर जो लाइन लगी हुई है ये डायरेक्ट फीड पंप होता है
बॉयलर फीड पंप का ये सक्शन लाइन होती है, और ये लाइन जो दिख रही है ये ड्रेन लाइन होती है। जब इसका ज़्यादा लेवल होने पर इसके माध्यम से हम उसके ड्रेन करते हैं, या तो इसके अंदर काफ़ी दिन हो जाता है, इसको सफाई करने के लिए ड्रेन लाइन लगी होती है। ये हर एक पार्ट के बारे में आप लोग तो समझ गए होंगे। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये कैसे O2 और CO2 को रिमूव करता है, कैसे ये करता है, इसके बारे में हम लोग बताते हैं। एक हेनरी लव के नियम के तहत हम इसको बताएंगे, और हेनरी सर ने क्या इसमें नियम बताया था आप लोग देखिए। हेनरी सर ने एक नियम बताया था, इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है डिरेक्टर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, किस लॉ पर काम करता है, तो आप लोग बोलेंगे हेनरी लॉ पर काम करता है। क्या बोलेंगे? हेनरी लॉ पर काम करता है। ये हेनरी लॉ क्या हमको स्टेटमेंट हेनरी सर ने दिए थे? हेनरी सर ने स्टेटमेंट दिए थे, किसी भी लिक्विड में यदि गैस का आंशिक मतलब पार्शियली प्रेशर, किसी भी लिक्विड में गैस का पार्शियली प्रेशर ज़्यादा होने पर वो गैस क्या करता है, उस लिक्विड में घुल जाता है। उन्होंने क्या बताया था हेनरी सर ने? किसी भी लिक्विड में गैस का पार्शियली प्रेशर ज़्यादा होने पर, गैस का पार्शियली प्रेशर ज़्यादा होने पर वो गैस लिक्विड में घुल जाता है, यानी उसको सोल्यूबल हो जाता है। समझ गए? इतना तक इन्होंने बताया था। अब आता है कि आप लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि पार्शियली प्रेशर होता क्या है, गैस का पार्शियली प्रेशर क्या होता है? गैस का पार्शियली प्रेशर वो प्रेशर होता है जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 kg हुआ, कितना हुआ, मैं एग्जाम्पल में लिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.003 बार करके कुछ आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना हुआ। बट उसमें क्या होता है कि हमारे केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या क्या मिला होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कई चीज़ें इसमें मिली होती हुई गैस, सारे गैसों का ये मिक्स प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया। बाकी इन प्रेशरों में से ऑक्सीजन का कितना होता है? 0.21 जो होता है प्रेशर 0.21, इसको कर सकते हैं एटीएम जो प्रेशर होता है। यह प्रेशर पूरा प्रेशर में हो करके जो अपना जो प्रेशर अलग एक पार्ट का प्रेशर होता है उसको पार्शियली प्रेशर बोलते हैं। अब ये पार्शियली प्रेशर आप लोग समझ गए। पार्शियली प्रेशर के बाद में क्या होता है अब बताते हैं। हेनरी लॉ ने स्टेटमेंट दिया कि किसी भी लिक्विड में गैस का पार्शियली प्रेशर ज़्यादा होने पर वह गैस उस लिक्विड में घुल जाता है या सोल्यूबल हो जाता है, मिल जाता है, सोल्यूबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है, यह कर सकते हैं उसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे कंडेंसेट वाटर को डिरेक्टर में लाए या डीएम ट्रांसफर पंप से हम डीएम मेकअप लाए। अब कंडेंसर जो टरबाइन का होता है, मान लीजिए कहीं पर माइनर लीक है तो क्या करेगा, वो एयर को बाहर से सक करेगा, बाहर को सक करेगा, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी आ सकता है, O2 भी आ सकता है। जब आता है तो क्या करता है, यहाँ पे इसके अंदर जाता है पानी के साथ, कंडेंसर के साथ, डीएम वाटर रहता है, वो कहीं पर भी सक्शन लाइन में लीकेज होने की वजह से वहाँ पर भी एयर आ जाता है, उसमें भी O2 हमारे के इसमें डिरेक्टर में चला जाता है। और जितना ये खाली भाग दिख रहा है, जितने खाली भाग दिख रहा है उसमें क्या होता है, एटमॉस्फेयर से एयर आ जाता है, उसका तो ऑलरेडी पार्शियली प्रेशर था, ये एयर आया हुआ है, ये भी एयर में भी ऑक्सीजन होता है, यह मिल करके क्या हो जाता है कि एयर का मतलब O2 का पार्शियली प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। पार्शियली प्रेशर जब ज़्यादा होता है उस केस में क्या होता है कि हमारा जो लिक्विड होता है,
लिक्विड में गैस की सोलिबिलिटी हाई हो गई, गैस का सोलिबिलिटी हाई हो गई। ऐसे केस में क्या करेंगे हम? अब आता है यहाँ दिमाग लगाने की चीज़ें। क्या करेंगे हम? अब करते हैं कि इसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर का जो आता है एयर, वो इसके अंदर आने ही न पाए। तो स्टीम को हम लोग ऊपर से पानी और वाटर को छोड़ते हैं, वो आता है स्प्रे रूप में, नीचे से स्टीम को छोड़ते हैं। स्टीम में प्रेशर होगा तो पूरे जितने भाग दिख रहा है सारे के सारे खाली भाग में स्टीम ही भर जाती है। ऊपर से वाटर आया, नीचे से स्टीम अपनी भेजे, ये क्या कहते हैं ये स्प्रे फार्म में, तो दोनों को कांटेक्ट में हीट हो गया, वाटर हीट हो गया और जितने खाली भाग है उसमें पूरा के पूरा स्टीम भर गया। तो ऑलरेडी इसमें गैस नहीं रहे, गैस बाहर चला गया, गैस यहाँ से बाहर चला गया तो गैस का यहाँ पर प्रेशर कम हो गया। गैस का जब प्रेशर कम हो गया तो क्या होता है, अब इसका पार्शियली प्रेशर कम हो गया, जो होता है O2 का पार्शियली प्रेशर कम हो गया। तो O2 का पार्शियली प्रेशर जब कम हो जाता है, उस केस में हेनरी ने बताया कम हो जाने पर क्या होगा कि उसकी सोलिबिलिटी कम हो जाती है। जो ऑक्सीजन का गैस का सोलिबिलिटी वाटर में लिक्विड में कम हो गया, इसके वजह से O2 निकलना शुरू कर देगा। ये फर्स्ट बात। दूसरा बात क्या होता है, हम जानते हैं कि किसी भी लिक्विड में का टेम्परेचर बढ़ाने पर, हीटिंग बढ़ाने पर क्या होता है, गैस की सोलिबिलिटी कम हो जाता है। क्योंकि वाटर में जो मिला हुआ था गैस, अब यहाँ पर उसकी टेम्परेचर बढ़ गया तो उसकी सोलिबिलिटी कम हो गया तो क्या करेगा, वह ऊपर निकलना चाहेगा खाली स्पेस में सोलिबिलिटी कम हो गया तो निकलना चाहेगा, तो वहाँ पर निकलेगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, स्टीम भरकर रखे रहते हैं, हम कंटिन्यू स्टीम भरकर रखते हैं, वाटर को गर्म करते हैं, उसकी सोलिबिलिटी ऑक्सीजन का कम करते हैं, जो गैस होते हैं उसकी सोलिबिलिटी कम करते हैं। और वो जब कम करते हैं तो यहाँ पर O2 CO2 सबके ऊपर के निकलना शुरू कर देते स्टीम अपने के साथ में लेकर के O2 CO2 को एटमॉस्फेयर में डाल देता है, जिसके वजह से यहाँ पे जो वाटर ऊपर से आएगा नीचे, वो फ्रेश वाटर आएगा। उसमें क्या होता है कि O2 CO2 नहीं होता है, यहाँ पर कलेक्ट होता है, ये डाउन कमर के थ्रू कहाँ चला जाता है, डायरेक्टर टैंक में चला जाता है। डायरेक्टर टैंक में हम लोग क्या करते हैं, फीड वाटर को चालू करके HP हीटर से होते हुए और इकोनोमाइजर में डाल देते हैं, ताकि बॉयलर में चला जाता है। जो बॉयलर में वाटर जाता है उसमें O2 CO2 गैसें नहीं होती हैं, जिसकी वजह से उसके ट्यूबों में क्रोजन होने की चांसेस कम होता है। बट इसमें पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाता है, यहाँ पर रह जाता है 0.007 ppm तक रह जाता है, जो नेगलेक्ट के बराबर होता है। इस प्रकार का यह हम लोग क्या करते हैं, O2 CO2 जो गैसेज होती हैं बॉयलर के हार्मफुल होता है, उसको इस सिस्टम में, इस डिवाइस के अंदर हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं हेनरी लॉ के तहत। और दूसरा होता है हेनरी लॉ किस पर काम कर, हेनरी लॉ जो होता है इसको बोल सकते हैं प्रेशर कंट्रोल जो करते हैं, ये डायरेक्टर दो ही काम पर काम करता है, प्रेशर कंट्रोल पर काम करता है। प्रेशर कंट्रोल के लिए को हेनरी सर ने जो लॉ भी दिए थे प्रेशर कंट्रोल पे। दूसरा होता है हीटिंग बढ़ा करके, हीटिंग मतलब टेम्परेचर बढ़ा करके, टेम्परेचर हाई करेंगे तो सोलिबिलिटी कम हो जाएगा, और प्रेशर को कंट्रोल करेंगे, प्रेशर को वहाँ से हटाएंगे तो क्या होता है, हेनरी लॉ काम करेगा। हेनरी लॉ प्रेशर को हटाएंगे तो जो ऑक्सीजन होता है उसकी सोलिबिलिटी कम होने की वजह से वो ऑक्सीजन ऊपर निकलता है। दूसरा होता है हीटिंग